बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप लोगों ने जी टेस्ट सॉल्व किया है, तो आज जो है हमारा लेक्चर है टी टेस्ट के ऊपर। टी टेस्ट बेटा वहाँ लगता है जहाँ पर आपको सैंपल का साइज़ जो है वो 30 से छोटा दिया जाए, और दूसरी बात ये कि सिग्मा ना दिया हो, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास ना हो। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन के अंदर ये टी टेस्ट की टाइप्स करवाता हूँ, ग्रेटर दैन, लेस दैन और नॉट इक्वल। तीनों एक एक क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। ये पहला है N1, यानी सैंपल का साइज़ है 16, सैंपल का मीन है 11 और सैंपल का वेरिएंस है 81। ये हाइपोथेसिस उसने ख़ुद ही आपको बना के दे दी है। ये नल हाइपोथेसिस है और ये अल्टरनेट है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1% या 0.05। इसको आपने स्टेप्स में लेके आना। देखें, ये हाइपोथेसिस जो उसने दिया, अल्टरनेट भी दिया हुआ, अल्फ़ा भी दिया हुआ। टी टेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि एन भी 16 है और पॉपुलेशन वेरिएंस भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपने ये जी टेस्ट जो है ना ये अप्लाई किया है। तो इसमें कीमतें रखें, कीमतें रख के आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। और टेबल की वैल्यू जो है, वी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-1, 16 में से एक निकालें, ये 15 आ गया। अब टी अल्फ़ा बाई 2 इन टी अल्फ़ा और वी, ये टी अल्फ़ा इस वजह से है क्योंकि ये ग्रेटर का हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट में ग्रेटर का सिंबल है। अल्फ़ा बाई 2 इसलिए नहीं हुआ, अगर ये नॉट इक्वल होता ना फिर ये अल्फ़ा बाई 2 होना था। ये ग्रेटर है, वन साइडेड है, इसलिए टी अल्फ़ा। तो 0.01 को आपने 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में टी के टेबल में देखना है, तो ये आंसर है 2.602। तो टेबल की वैल्यू 2.602 के साथ इस फार्मूले के आंसर को कंपेयर करें। आप देखें कि आपका जो फार्मूले का आंसर है वो आपका आ रहा है 0.444, यानी कि 444 आ रहा है। अब ये जो टेबल की वैल्यू आपने निकाली है, इसको आपने बेटा क्रिटिकल रीजन के साथ जो है वो कंपेयर करना है कि क्या क्रिटिकल जो वैल्यू है वो इस आंसर की रेंज में एडजस्ट होती है कि नहीं होती। तो आपका जो टेबल का आंसर है, टेबल का जो आंसर है वो आपके पास आया है 2.602। ये है 2.602, ये टेबल की वैल्यू है। तो आपका जो आंसर है, ये देखें, ये टेबल का आपका आंसर आ रहा है, ये 2.602 है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 2.602, इसको आपने टेबल की वैल्यू 0.444 से कंपेयर करना है। तो आपका जो 0.444 का आंसर है वो इस वैल्यू से छोटा है, ये इधर आ रहा है। ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन है ना, ये बेटा ए आ रहा है। अगर आपका आंसर इससे बड़ा होता तो फिर सी आर में गिरना था। अब ये इससे छोटा है तो ये ए आर में गिरा। ए आर में आने की वजह से आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे कि ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाया हुआ है ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी बात देखें, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें म्यू ग्रेटर देन 10 से और अल्टरनेट है लेस, अल्फ़ा की वैल्यू 1, टेबल की वैल्यू आपने ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, 25 में से एक निकालें, 24 आ गया। इसको टेबल में से देखना। अब ये क्रिटिकल रीजन है ना, ये बेटा आपका लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। लेफ़्ट साइड पर इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी जो अल्टरनेट की वैल्यू है वो, ये देखें, लेस की है, ये लेस के सिंबल में पड़ी हुई है। ये लेस होने की वजह से आपका ये आंसर, क्रिटिकल एरिया का आंसर जो है ना वो लेफ़्ट पे पड़ा हुआ है। अब टेबल की वैल्यू जो है वो आ रही है -2.492। ये वैल्यू जो है ना ये टी के टेबल से ली है। आपका जो कैलकुलेटेड आंसर है इस फार्मूले में कीमतें रख के जो आ रहा है वो आ रहा है -1.25। अब -1.25 जो है ना ये इसमें गिर रहा है क्योंकि ये इससे छोटा है, तो ये ए आर में आएगा। ए आर में आने से आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे। देखिए रिजल्ट में लिखा हुआ है कि सिंस टी दिस वन ग्रेटर देन -2.492 वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव। तो फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? कि आपकी जो टेबल की वैल्यू है वो छोटी है और ए आर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है। इसी तरह तीसरी टाइप है
इक्वल नॉट इक्वल की। अब इसमें देखें हाइपोथेसिस म्यू इक्वल, अल्टरनेट आपने लिखा नॉट इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.02। टेबल की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू का फार्मूला लिखें और इसमें कीमतें रख के आपने इसे जो सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है -0.714। टेबल की वैल्यू देखें, अब आपका अल्टरनेट जो है ना ये दोनों तरफ क्रिटिकल रीजन को शो कर रहा है। आपका ये अल्टरनेट लेफ़्ट साइड पर भी शो कर रहा है CR और ग्रेटर साइड के ऊपर भी इसे शो कर रहा है। आपने इस आंसर को कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू के साथ जो आपने सॉल्व की। देखें ये वाला आंसर जो है ये आया है, टेबल का कैलकुलेटेड आंसर है 0.714। 714 को इस टेबल के साथ कंपेयर करें, टेबल की वैल्यू के साथ। 714 जो है 0.714 इस एरिया में आ रहा है, शेड वाले एरिया में। ये क्रिटिकल एरिया में नहीं आ रहा। ये वाइट पोर्शन जो जहाँ मैं ये बॉल पॉइंट को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आता है 0.714। ये आंसर इस एरिया में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा सिंस दिस वन टेबल की वैल्यू जो है ना ये बड़ी है, टेबल की वैल्यू छोटी है हमारे कैलकुलेटेड आंसर से, तो इस वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे। डू नॉट रिजेक्ट अगेंस्ट अल्टरनेट वैल्यू दिस। तो ये तीनों तरह का एक एक क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको करवाया। अब ज़रा नोटिस करो कि ये सवाल है, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखें, सारे सवाल ना सेम है। यहाँ भी n दिया हुआ है, यहाँ भी n दिया हुआ है, यहाँ पर सैम्पल मीन है, यहाँ भी सैम्पल मीन है, ये हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, ये भी हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा। फ़र्क क्या है इसमें और इसमें फ़र्क है, ज़रा नोटिस करें। ये वेरिएंस बना के दिया है, यहाँ उसने ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे दिया है। तो बेटा अगर इस कॉलम को आप n-1 क्या है ये 12 माइनस 1 करोगे तो इससे निकलेगा 11। अब आपने ये जो 12.3 है इसको 11 पे तकसीम करना है तो ये इस तरह का वेरिएंस बन जाएगा। इसी तरह ये जो 1471.8 है इसको 17 माइनस 1 पे तकसीम कर दें तो ये वेरिएंस बनेगा। ये मैंने इस कॉलम को ऐसे लिखा हुआ। आपने सिर्फ ये करना है कि वो जो डेविएशन हैं उनके स्क्वायर को n-1 पे तकसीम करके ना ये कॉलम खोल लो, ये वाला कॉलम जो है ये बिल्कुल फिर ऐसा सवाल हो जाएगा। तो 3 मैंने आपको कर दिए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन और हैं, इनको आप खुद करें। इनसे रिलेटेड पिक्चर मैं आपको सेंड करता हूँ, वो आपने नोट करनी है। मैं सॉल्व एग्जाम्पल ही आपको सेंड करूँगा, वो आपने नीट खुद अपने हाथ से लिख देनी है। तो अल्लाह खैर रखे, कल हमारा जो है प्रपोर्शन का टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट होगा। ये मान अल्लाह।